मंत्र क्या है? एक श्लोक में कहा गया कि मन्नात्रायते इति मंत्र। मन्नत्राण धर्माणो मंत्रा, अर्थात मन को मनन करने की शक्ति और एकाग्रता प्रदान करके जप के द्वारा सभी तरह के भय भ्रम मानसिक तनावों का संपूर्ण विनाश कर हर प्रकार से तन मन अंतर्मन की रक्षा करने वाले शब्दों को मंत्र बताया गया है। मन्नात्रायते यस्मात् स्मान मंत्र प्रकीर्तित, अर्थात म कार से मनन और त्र कार से रशन, अर्थात जिन विचारों से हमारे कार्य सिद्ध हो जाएं, जिससे हमारे तन मन धन की रक्षा हो, उन्हें मंत्र कहते हैं। मंत्र भी एक प्रकार की वाणी है। मंत्र हमें बंधन में नहीं डालते बल्कि बंधन से मुक्त करते हैं। मंत्र का संबंध मानस शास्त्र से है। मन की एकाग्रता पर मंत्र की नींव है। इंद्रियों के विषयों की ओर से लक्ष्य यानी ध्यान हटाकर मन को एकाग्रचित कर मंत्र साधना, मंत्र जप से यह सिद्ध होता है। मन की चंचलता जितनी जल्दी हटेगी उतनी जल्दी मंत्र सिद्ध होगा। मंत्र विद्या उच्च कोटि का विषय है। श्रद्धा, एकाग्रता और संयम से इहलोक और परलोक में सफलता पाई जा सकती है। मंत्र की उत्पत्ति विश्वास और सतत मनन से हुई है। हिप्नोटिज्म, मेस्मरिज्म आदि तत्कालीन विद्या मंत्र के सम्मुख अत्यंत तुच्छ सिद्धियां हैं। मन से वर्ण उच्चारण का घर्षण होने से एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है। उन्हीं वर्ण या अक्षरों के समुदाय का नाम मंत्र है। मंत्र साधक यदि निरंतर ओम ह्री ओम नमः शिवाय ह्री मंत्र का जाप करे तो बहुत कम समय में बड़ी से बड़ी सिद्धियों का ज्ञाता हो सकता है। सुख समृद्धि हेतु ओम ह्री ओम नमः शिवाय ह्री मंत्र का 108 माला यानी जाप करें। मंत्र और मंत्रों की शक्ति असीम है। अब विज्ञान भी मंत्रों की शक्ति को जान चुका है। मंत्र ही मन में अमन लाते हैं। मंत्र जाप से मनन करने की शक्ति बढ़ती है। मन की सभी मनोकामनाएं मंत्र से सिद्ध की जा सकती हैं। मंत्र जाप के अद्वितीय लाभ हैं। ये ऐसे लाभ हैं जो किसी अन्य दूसरी विधि द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। सर्वप्रथम मंत्रों की रचना संस्कृत भाषा में है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके बोलने मात्र से ही कपाल क्षेत्र, गर्दन के ऊपर सिर का संपूर्ण भाग, जहां से हमारा संपर्क संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा से होता है, ऊर्जावान बनता है। जब संसार की सभी भाषाओं का शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में अध्ययन किया गया तो पता चला कि अधिकांश भाषाओं के बोलने के तरीके अपने अपने अलग अलग हैं, जिनमें से कुछों में जबड़े के निचले हिस्से पर अधिक दबाव होता है तो कुछों में ऊपरी हिस्से में। कुल मिलाकर ये पूरे मुखमंडल के सभी अवयवों का उपयोग पूरी क्षमता से नहीं करते हैं। जबकि देवनागरी भाषा इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि इसके बोलने में पूरे मुखमंडल का उपयोग पूरी ऊर्जा के साथ होता है। सभी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। एक जमाने में यही बोलचाल की सामान्य भाषा के रूप में प्रचलित थी। इसमें मात्र कुछ ही शब्दों के संयोजन से एक पैराग्राफ के बराबर के भाव को संप्रेषित करने की अद्भुत क्षमता है। उपरोक्त तथ्यात्मक जानकारी के बाद हम आसानी से समझ सकते हैं कि संस्कृत में रचित मंत्रों की संरचना विशेष प्रकार की होती है, जो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के साथ रेजोनेंस उत्पन्न कर शरीर में उस तत्व के प्रभाव को कम या ज्यादा करने में सक्षम है। अतः ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को उसकी ग्रहों की स्थिति परिस्थिति के अनुसार मंत्रों को स्वश्वर अथवा मानसिक जाप करने का उपाय बताया जाता है। मंत्र जाप के वैज्ञानिक आधार पर होने वाले लाभ: 1. सिर कपाल क्षेत्र की सभी ग्रंथियां जागृत हो जाती है। 2. अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्यक्षमता में सुधार होता है। 3. मानसिक शांति में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप तनाव व उच्च तनाव की स्थिति में काफी लाभ होता देखा जाता है। 4. दैनिक केवल ओम मात्र के लगातार नियम से स्वश्वर उच्चारण करने से 1,10,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो उपरोक्त सभी लाभ देती हैं। शास्त्रोक्त और ज्योतिष विज्ञान के आधार पर होने वाले लाभ: 1. शास्त्रोक्त पद्धति में जीव स्वयं को उस ईश्वर का सेवक मानकर मर्त्युलोक में अर्थात पृथ्वी में अपने उद्धार के लिए सदैव ईश्वर की तरफ ही देखता है। जैसे पुत्र पिता पर आश्रित होता है, वैसे ही मनुष्य उस परमात्मा की कृपा का आकांक्षी होता है। अतः अपने जीवन के सभी 16 संस्कार मंत्रोच्चार से ईश्वर का आवाहन कर अग्नि को साक्षी मानकर पूरे करता है और प्रत्युत्तर में ईश्वर को प्राप्त कर लेने की आकांक्षा रखता है। 2. मनुष्य स्वश्वर वाचन से संबद्ध शक्ति के प्रभाव को बाकर कॉस्मिक असंतुलन को दूर कर अपनी परेशानियों को हल करता है। 3. कुछ मंत्रों से जानकार लोग तांत्रिक साधनाएं भी सिद्ध करते हैं।
4. इसके अतिरिक्त उपरोक्त सभी वैज्ञानिक लाभ मंत्र के जाप करने से समान रूप से सभी प्राप्त कर सकते हैं। अल्प बुद्धि से उपरोक्त जानकारी देने का प्रयास किया है। जहां कहीं भी अज्ञानवश त्रुटि हुई हो कृपया टिप्पणी कर देंगे ताकि भविष्य के लिए दृष्टांत रहे। अतः मनोभाव अति आवश्यक है भक्ति में, मगर साथ साथ मंत्रोच्चार और पूजन पद्धति का अगर पालन किया जाए तो उसका परिणाम कई गुना बढ़ जाता है।